शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए क्या किया जाए? कुंडली के हिसाब से क्या होता है कि हर किसी के कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना पड़ता है। शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना छोड़ दो। बल्कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ना क्या, आप पूरा चार्ट देखना ही छोड़ दो। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा बोलते हैं आपके जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, फिर इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपको बताते हैं कि भैया आपके ग्रह कमजोर हो गए हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर आपका राहु मजबूत नहीं है, केतु मजबूत नहीं है, या बाकी जो भी ग्रह वगैरह है वो आपके मजबूत नहीं है, कि आप शेयर मार्केट से कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो यार आप चार्ट वगैरह देखना तो छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आपने रिलायंस का शेयर मान लो, या SBI या टाटा का कोई भी शेयर मान लो, जो अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स देख लिए, उसके शेयर खरीद के अगर आप छोड़ देते हो, तो क्या अगर आपके ग्रह मजबूत नहीं भी है तो क्या आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा? नहीं, बिल्कुल पैसा बनेगा। अगर आपके ग्रह भले कितने कमजोर हो जाए, अगर आपने पैसा लगाया है किसी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी पे जिसके फंडामेंटल मजबूत है, और आपने उसके शेयर को बाय किया हुआ है, तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट ही देगा। क्योंकि आरती और शेयर मार्केट ने तो ऊपर ही उठना है। बात तो सही है, लेकिन ये आप लोग तो समझोगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो वो लोग हैं जो इनकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र और इन चीजों में ही ज्यादा विश्वास रखते हो। इनमें से एक ये महाशय भी है। तो 11 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अगले दिन सैटर्न 0 डिग्री पे आने वाला है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप देखिए अगले ही दिन डॉट बॉटम लगा है। आप देखिए 11 मार्च और 12 मार्च का चार्ट उठाइए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का उठाइए। तो चलो अब इनकी बात को हम चार्ट में देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि शनि महाराज जो है वो 0 डिग्री में आ गए थे 11 और 12 मार्च को। तो हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में जाएंगे और देखते हैं कि क्या 11 और 12 तारीख के बाद मार्केट में बहुत अच्छा बूम आया था या फिर नहीं। तो ये मैं आ चुका हूं दोस्तों निफ्टी के चार्ट में। थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा बारीकी से दिखे। और ये रहा 12 मार्च की कैंडल और ये रही 11 मार्च की कैंडल। 11 तारीख को एक बुलिश कैंडल बनी है, जबकि 12 तारीख को एक बियरिश कैंडल बनी है। और इनका ये कहना है कि इसके बाद काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन भैया 13 तारीख को तो फिर बियरिश कैंडल बन गई। 14 तारीख यानी कि फिर जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे डायरेक्ट 17 तारीख को था, 17 मार्च को, तो 17 तारीख को एक बुलिश कैंडल मिली। और यहाँ पर एक जो चार्ट बना है, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। और फिर 18 मार्च से ही एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। अब ऐसा मत कह देना यार कि जब शनि महाराज आते हैं तो उसका असर थोड़ा टाइम बाद पड़ता है। इसका रीजन आपको पता था कि शनि महाराज जो है वो 0 डिग्री पे आ चुके हैं। और जब भी 0 डिग्री पे आते हैं मार्केट में रैली जरूर आती है। अब इनका कहना है कि जब भी 0 डिग्री पे आते हैं तो मार्केट में रैली आती है। तो भैया आप अपने कुंडली को देखते रहो, कब शनि महाराज 0 डिग्री पे आ गए हैं, जैसे 0 डिग्री पे आते हैं तो बाइंग की पोजीशन बना लो। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों देख रहे हो, आप चार्ट क्यों देख रहे हो? इनका ऐसा कहना है कि बस 0 डिग्री पे आने दो भाई। जैसी 0 डिग्री पे आएंगे पूरी संपत्ति लगा दो अपनी, इतनी संपत्ति लगा दो कि जैसी उसे रैली आएगी आप तो करोड़पति बन जाओगे। आपको फिर क्या चाहिए इससे ज्यादा? उसके धंधे के बारे में क्या? इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी प्लस शेयर मार्केट दोनों का एक मिश्रण बनाना चाहते हैं और ऐसी जनता को पकड़ना चाहते हैं जो शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना चाह ही रही है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में भी अपना ज्यादा ध्यान देती है और शेयर मार्केट सीखने से ज्यादा ध्यान देती है एस्ट्रोलॉजी में, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसी जनता को वो कवर कर सके। और एस्ट्रो वाली जनता तो आपको पता ही है भैया, भारत देश में तो इस टाइप की जनता है काफी ज्यादा आपको मिल जाएगी। बात तो सही है। इनके अलावा कुछ ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि हम साइकोलॉजी सिखा देंगे ऑपरेटर्स की, जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं इस तरह के, जो जिनसे आपको लॉस होता है, तो उनसे आप संपर्क में रहकर अपना ही नुकसान करा रहे हो, क्योंकि आप सीखने पे कम ध्यान दे रहे हो। फिर भी जो आपके ऑपरेटर गेम वाले हैं, ऑपरेटर की साइकोलॉजी से सिखा रहे हैं, उनकी वीडियो देखकर आपको फिर भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस इनका तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जो ये एस्ट्रो वाले हैं, इनसे तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि दूर ही रहो। पहले मेहनत करो, ध्यान दो सीखने पर, उसके बाद ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। खैर, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि ऑनलाइन किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप किस तरह से आप बेवकूफ बन भी रहे हो। और उम्मीद भी है कि आप इस तरह से आप बेवकूफ नहीं बनोगे। और अगर आप बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। चलिए फिर मिलता हूं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।